निम्रत कौर इस समय ज़बरदस्त सुर्खियों में हैं। चारों तरफ जो है उनके नाम की चर्चा है और जब से अभिषेक बच्चन के साथ उनका नाम जुड़ा है, सोशल मीडिया में कई लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं, होम ब्रेकर कह रहे हैं, क्योंकि अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के अलगाव की खबरें आ रही, तलाक की खबरें आ रही है। तो इस पर चर्चाएं तो लंबे समय से हो रही थी, लेकिन निम्रत का नाम इसमें आने के बाद में इन खबरों को एक आप कह सकते हैं कि नए पंख मिल गए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम निम्रत के जीवन की और निम्रत के कैरियर में किन किन लोगों के साथ उनका नाम जुड़ा, और वो अमिताभ बच्चन की भी एक बड़ी फ़ैन है, और आने वाले दिनों में अमिताभ के साथ उनका नाम क्यों लिखा जाने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, इसमें कई जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहला मामला तो यही है कि जैसे अभिषेक के साथ उनका नाम तो जुड़ा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग नई नई कारगुजारियाँ करते रहते हैं, तो अचानक कुछ तस्वीरें जो हैं मीडिया में चल पड़ी, सोशल मीडिया में चल पड़ी, जिसमें अभिषेक के साथ में निम्रत जो है बेहद क्लोज नज़र आ रही हैं। अभिषेक जो है उनको अपनी बाहों में भरे हुए हैं और ये तस्वीर जो है लोगों को बुरी तरह से चौंका रही हैं। लेकिन जब इसके फैक्ट चेक हुए हैं तो पता चला है कि लोगों ने 2016 की दिवाली की पार्टी की एक तस्वीर है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की, तो कई लोगों ने जो है उस तस्वीर को मॉर्फ कर दिया है और ऐश्वर्या की तस्वीर हटाकर वहाँ पर निम्रत की फ़ोटो लगा दी है। तो लोग अपने अपने तरीके से, कई लोगों के इसमें इंटरेस्ट होते हैं, कई लोग सिर्फ गॉसिप्स को हवा देना चाहते हैं, तो वो अपने अपने तरीके से इसमें आग डाल रहे हैं। तो किसी ने तस्वीर मॉर्फ कर दी और एक बेहद क्लोज जो अभिषेक और ऐश्वर्या की फ़ोटो थी, उसकी जगह जो है ऐश्वर्या को हटाकर वहाँ पर जो है निम्रत को ले आए हैं वो। तो इस तरह का मामला चल रहा है। ये तस्वीरें आपको सोशल मीडिया में देखने मिल सकती हैं कि कैसे आग लगा रही हैं। इसके अलावा एक तस्वीर ऐश्वर्या की चल रही है कि जिसमें बताया गया है कि वो अस्पताल के बेड पर हैं, उनके चेहरे पर जैसे चोट के निशान भी हैं, इस तरह का। तो इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें चल रही है। और अब अभिषेक और ऐश्वर्या के जो तलाक और अलगाव का मामला है, निम्रत का नाम आने के बाद में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, खूब बातें हो रही है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि जब निम्रत का नाम किसी एक्टर के साथ जुड़ा है। इससे पहले भी उनका नाम दो बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ जुड़ा है, एक सेलिब्रिटी और एक एक्टर। तो सबसे पहले जो है निम्रत कौर का नाम जो है वो जुड़ा था रवि शास्त्री के साथ में, और इन दिनों रवि शास्त्री जो थे पूर्व क्रिकेटर, टीम इंडिया के कोच थे। तो ये कहा गया है कि 2 साल तक जो है दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे, दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक है। लेकिन बात ये हुई कि निम्रत ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा अपनी तरफ से, न रवि शास्त्री ने कहा। हालांकि रवि शास्त्री से एक बार ऑफिशियली पूछ लिया गया था एक इंटरव्यू में, तो उनका कहना था कि भाई ये सारी खबरें जो है ना, ये सारी बातें गाय के गोबर जैसी हैं, इनके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। निम्रत के कानों तक ये खबरें पहुंची हैं, तो वो कभी कभार उन्होंने क्रिप्टिक पोस्ट जैसे होते हैं, इशारों इशारों में बातें करना, उस तरह के 1-2 बार पोस्ट किए, लेकिन उन्होंने कभी इस पर खुलकर कभी रिएक्ट नहीं किया। इसके अलावा जब वो फिल्म एयरलिफ्ट की शूटिंग कर रही थी अक्षय कुमार के साथ में, तो उस समय भी कहीं कहीं कुछ इस तरह की सुगबुगाहट आई थी कि भाई अक्षय कुमार के साथ उनका कोई रोमांस है, अफेयर है। ये नॉर्मली जैसा कि होता है जब भी कोई हीरो हीरोइन फिल्म में काम करते हैं, और ख़ासतौर पे जब नई पेयरिंग होती है। और अक्षय कुमार के साथ तो कुछ ज़्यादा ही है, और अक्षय के अलावा भी कुछ इंडस्ट्री के पुराने एक्टर्स हैं जो पिछले 20-30 सालों से काम कर रहे हैं। वो जब किसी फिल्म के में नई एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ जो है इस तरह की खबरें उनके बारे में चल पड़ती हैं। लेकिन ये बात जो ये चर्चाएँ जो हुई थी वो एयरलिफ्ट के आने के साथ में जो है उन्होंने दम तोड़ दिया, और उसके बाद निम्रत अपने कैरियर में आगे निकल गई और अक्षय जो हैं अपने कैरियर में आगे बढ़ गए। लेकिन साल 2022 में जो फिल्म आई थी 10वीं, इसमें जो है अभिषेक बच्चन और निम्रत कौर साथ में काम कर रहे थे, और इस फिल्म के प्रमोशन के लिए दोनों ने साथ साथ इंटरव्यू भी दिए थे। यामी गौतम भी थी इस फिल्म में। लेकिन जब फिल्म के प्रमोशन की बात आई थी तो ख़ास तौर पर अभिषेक और निम्रत ने मिलकर इस फिल्म को प्रमोट किया था, और तब तो खैर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है तो कुछ पुराने इंटरव्यूज़ जो हैं अभिषेक निम्रत के, उनके भी क्लिप्स जो हैं वो सरफेस होने लगे हैं, जिसमें कहीं अभिषेक जो है एक इंटरव्यूअर के साथ में शादी की बात कर रहे हैं, और उसकी शादी अगर लंबी चल चुकी तो उसको बधाई दे रहे हैं। तो उसमें निम्रत कह रहे हैं अरे शादियाँ लंबी चलती नहीं हैं, तो अभिषेक कह रहे हैं अच्छा ऐसा, थैंक यू करके बोल रहे हैं। तो अब लोग इसकी तरह तरह की व्याख्या कर रहे हैं और अपने हिसाब से जो है अपने इसके अर्थ ले रहे हैं। तो निम्रत के कैरियर को अगर आप देखें तो ये दो तो हुए ही, रवि शास्त्री और अभिषेक बच्चन। लेकिन बीच में एक और बड़ा नाम साउथ का आता है, राणा डग्गूबाती।
राणा डग्गूबाती के साथ भी उनका नाम कुछ समय तक जुड़ा था, अफेयर की चर्चाएं थी, लेकिन जैसा कि होता है कोई कंफर्मेशन नहीं होता, सिर्फ लोगों के अनुमान होते हैं। साउथ के बड़े स्टार हैं राणा डग्गूबाती और निम्रत के साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन कुछ समय तक ऐसी चीज़ें चलती रहीं और फिर जैसा कि होता है ऐसी खबरें जो हैं या ऐसी अफवाहें जो हैं अपनी मौत खुद ही मर जाती हैं। लेकिन अभिषेक वाला जो मामला है बहुत बड़ा हो चुका है और जैसा कि मैंने इसके शुरू में कहा था कि अब बच्चन के साथ ये जो नाम जुड़ा है निम्रत का, तो अब ये यहीं नहीं रुकने वाला है। अभी अमिताभ बच्चन के साथ भी उनका नाम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दरअसल निम्रत जो है अपने बचपन के दिनों से अमिताभ बच्चन की फ़ैन रही हैं और सोशल मीडिया में वो इस बात को लिखती रही हैं। बल्कि एक बार उन्होंने एक तस्वीर भी डाली थी कि आपने अमिताभ बच्चन का जो फेमस गाना है माय नेम इज़ एंथोनी गोंजाल्विस, तो जिसमें वो पूरा ड्रेसअप है उनका उसमें, तो ठीक वैसा ही सूट बूट वाला ड्रेस जो है उसकी नकल वाला जो है निम्रत ने पहना हुआ, जबकि वो बच्ची थी। तो उन्होंने दोनों तस्वीरें साथ में डाली थी और जैसा कि हर कलाकार का सपना होता है कि वो अमिताभ बच्चन के साथ काम करे, तो निम्रत का ये जो सपना है वो पूरा हो चुका है। एक डायरेक्टर हैं ऋभु दास गुप्ता, जिन्होंने फिल्म 3 बनाई थी अमिताभ बच्चन को लेके, और अमिताभ बच्चन को लेके ही एक टीवी सीरियल उन्होंने बनाया था युद्ध, जो कि बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था। तो वो अमिताभ बच्चन को और निम्रत कौर को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है सेक्शन 84। ये जून 2023 में ये फिल्म पूरी हो गई थी, लेकिन अब उसके बाद से जो है इस फिल्म के आने की चर्चाएं तो होती रही समय समय पर, लेकिन अब 1-1.5 साल बीतने को आ रहा है, ये फिल्म अभी तक आई नहीं है। तो अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये फिल्म कब आएगी। और इस फिल्म में जो है डायना पेंटी भी हैं और अभिषेक बनर्जी भी हैं। इसकी कहानी के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं किया गया है और सिर्फ ये कहा गया है कि ये कोर्ट रूम ड्रामा है और अमिताभ बच्चन जो हैं उस कहानी के केंद्र में है और बाकी ये 3 कैरेक्टर हैं और निम्रत का उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आने वाले समय में जब भी ये फिल्म रिलीज़ होगी तो एक बार फिर से अमिताभ बच्चन और निम्रत कौर, मतलब बच्चन के साथ में एक बार फिर से निम्रत कौर का नाम आएगा। तो पता नहीं जब फिल्म आएगी तो क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का जो सपना पूरा, और निम्रत जो है बहुत खुश थी। और जब जून 23 में इस फिल्म की शूटिंग हुई, ख़त्म हुई, पूरी हो गई, मतलब रैपअप हो गया इसका, तो उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था और उसमें अमिताभ बच्चन के साथ जो काम करने का अनुभव होता है उन्होंने लिखा था कि 2 महीने मतलब जो मैं लगातार इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ रही, उनके साथ काम किया, वो एक अकल्पनीय अनुभव है, मतलब जिसके बारे में आप ठीक ठीक बयान नहीं कर सकते। और इस तरह से उन्होंने अमिताभ बच्चन की भी बहुत सारी तारीफ़ की थी। स्वाभाविक है, जो भी अमिताभ के साथ काम कर ले एक बार तो जीवन भर जो है वो उस अनुभव को जो है बहुत सहज कर रखता है। तो अब बात वही है कि अभी अभिषेक बच्चन से निम्रत का नाम जुड़ा है। आने वाले दिनों में जो है अमिताभ के साथ उनका नाम लिखा जाएगा जब फिल्म का प्रमोशन शुरू होगा, कि जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन हैं उसमें लीड हैं, एक तरीके से फीमेल लीड है निम्रत जो हैं, तो वो भी उस फिल्म में है। तो देखना होगा कि ये जो चीज़ें आगे बढ़ेगी इसमें डेवलपमेंट क्या होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि निम्रत कौर जो हैं इस समय एकदम हॉट बनी हुई है खबरों में और सोशल मीडिया में। लोग उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि होम ब्रेकर कहा जा रहा है, और ये तक खबरें आ गई, कई लोगों ने चला दी कि अभिषेक बच्चन उनके साथ सगाई करने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अभिषेक बच्चन जो है उनकी नानी का स्वास्थ्य ख़राब है और वो उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। कल उनका एक वीडियो भी आया था कि पेपराजीज़ को उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया। उनकी नाराज़गी साफ दिख रही थी कि किस तरह से उनको मीडिया में कवर किया जा रहा है। लेकिन निम्रत अभी इस पूरे मामले पर खामोश हैं, वो कुछ नहीं बोल रही, उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं। तो वो चुपचाप अपने जो भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त वो कर रही हैं उनमें जुड़ी हुई, वो अपना काम कर रही हैं। देखना होगा जब वो सामने आएंगी तो किस तरह से इन खबरों पर और इन गॉसिप्स पर रिएक्ट करेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, आप क्या सोचते हैं निम्रत कौर के बारे में? आपने उनकी फ़िल्में देखी होंगी, उनके टैलेंट के बारे में आपको क्या लगता है? लंच बॉक्स जैसी फिल्म तो खैर कमाल ही थी, मतलब इरफान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे उसमें। तो आप लिख कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जल्दी ही अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। मिलते हैं फिर। नमस्कार।